So today we will discuss chapter number 3, playing with the playing with the numbers. क्लास 6 है, रिवाइज चल रहा है और चैप्टर है आपका 3, प्लेइंग विद नंबर. प्लेइंग विद नंबर्स, नंबरों के साथ में खेलना. खेल तो नहीं पाओगे लेकिन मतलब खेल में समझना ये है. तो इसमें हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे 3.2 पर जो दे रखा है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो दो चीजें सीखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और आपके क्या हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं. देखिए हिंदी में बोलते हैं इनको गुणनखंड और मल्टीपल्स को बोलते हैं गुणज और इनको बोलते हैं गुणनखंड. ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स को डिस्कस करते हैं कि मल्टीपल्स क्या है. आप लोगों ने मल्टीपल टेबल पढ़े होंगे ना, 2 1 is 2 2 2 are 4 2 3 are 6 2 4 are 8. पढ़े नहीं पढ़े डिस्कस किया. तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं मल्टीपल्स बोलते हैं. 2 1 is 2 और 2 2 are 4. ये आपके हो गए मल्टीपल्स और ये आपके चलते रहते हैं. आप लोगों ने जो अब तक डिस्कस किए हैं वो 2 10 तक आप क्या है टेबल पढ़ते हैं, 2 का 3 का 4 का 5 का, तो वो कहाँ तक स्टॉप हो जाते हैं 10 तक. बट जो मल्टीपल्स होते हैं वो 10 तक नहीं होते, आपके इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं. 220 भी रहेंगे, 40 रहेगा और 248 आर भी आपके रहेंगे. यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा या 4 हो जाएगा. तो इस टाइप से भी आपके जो है मल्टीपल्स कंटिन्यू प्रोसेस में रहते हैं. इनका कभी एंड नहीं होता, एंडलेस है ये. और इनका क्या है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो अपने या तो इक्वल होगा. अगर आप किसी भी नंबर के 2 का मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हो तो 2 का मल्टीपल या तो 2 के इक्वल होगा, जितने भी आएंगे बस 2 से ज्यादा ही या बिग नंबर आएंगे. जैसे 4 हो गया, 6 है, 8 है और यहाँ पर क्या है 10 है. आप देखेंगे 2 से बिग क्या है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40 है. तो सभी जो है इससे ज्यादा ही मल्टीपल्स आते हैं. तो ये नॉर्मली आपके मल्टीपल्स हैं. ठीक है, इसके बाद हम अगर डिस्कस करें फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स व्हाट मीन ऑफ द फैक्टर. फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और वो डिविजिबल हो जाता है. डिविजिबल का मतलब क्या है कि उसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाता है 0 आ जाता है. ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 आ जाता है. तो हम कहेंगे वो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल. सपोज जैसे वी टेक 26 नंबर को वी डिवाइडेड बाय 2. हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं. जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 is 2 और 2 3 आर रिमाइंडर लेफ्ट 0. So we can say 26 divided by 2. तो हम कह सकते हैं 26 है वो 2 से क्या है डिविजिबल है. जब डिविजिबल है तो हम ये भी कहेंगे कि आपका ये जो नंबर है 26 का 1 फैक्टर जो मिल गया आपका 2. क्यों फैक्टर क्यों कहलाएगा ये? क्योंकि 2 ने 26 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया. अब एक नंबर मैं आपसे लेता हूँ, यहाँ पे 26 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 7 आर 21. ये सही है गलत है ये बताइए. ये डिवाइड जो मैंने किया है ये सही है कि गलत है, कौन बताएगा? बताओ, सही है गलत है? गलत है. क्यों गलत है? स्टैंड अप. हाँ, क्यों गलत है? स्टैंड अप. क्यों गलत है? रिमाइंडर 5 आया है और हमारा रूल ये होता है कि कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बिग नहीं होना चाहिए, ना इक्वल होना चाहिए. ठीक है, हमेशा लेस ही आता है. तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं. 3 8 आर 24. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो क्या है 2 है और ये रिमाइंडर जो है डिवाइजर से स्मॉल है और ऑलवेज जो है स्मॉल ही होना चाहिए. ये बताया गया होगा आपको पिछली क्लासेस में, तभी आपका डिवाइड मैंने सिखाया, देख लेना यूट्यूब पे पढ़ा होगा क्लास. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे रिमाइंडर क्या बचा है 2 बचा है. तो इसका मतलब ये होगी 26 को 3 ने डिवाइड नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 2 है. इसका मतलब ये होगी 26 का एक फैक्टर 3 नहीं होगा. अगर ये 26 को डिवाइड कर देता तो इसका ये फैक्टर कहलाता. तो यूनिवर्सल एक फैक्टर होता है, हर एक नंबर का एक 1 होता है और इटसेल्फ वह नंबर स्वयं अपने आप में फैक्टर होता है. क्यों होगा? देखो 26 को आप 26 से भाग करिए तो 26 1 आर 26. इसका मतलब 26 जो नंबर है वो 26 से क्या हो गया
डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया इसका मतलब वो भी एक फैक्टर है। आप 1 से डिवाइड करोगे तो 26 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 1 भी एक क्या है, फैक्टर है। आपने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, 3 से किया, नहीं किया, तो ये फैक्टर आपका नहीं कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब कितने फैक्टर हो सकते हैं, आप 26 जो नंबर है, अब आपको 1 से लेकर 26 से डिवाइड करना पड़ेगा सभी नंबरों से। तो जिससे डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और इसको बार बार मान लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर अगर 4 से हो जाएगा या किसी और नंबर से हो जाएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर होता है? अब एक चीज देखिए, जैसे 26 है, ये नंबर इवन है कि ऑड है, ये बताइए। ऑड नंबर है कि इवन है? इवन नंबर है। कैसे फाइंड आउट करते हैं विच नंबर आर इवन और कौन सा ऑड है? तो दैट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, इवन कहलाते हैं। दैट नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑड नंबर कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक हो गया आपका इवन नंबर, एक हो गया आपका ऑड। तो इवन और ऑड नंबर क्लियर हो गए आपके। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड कहलाते हैं। या फिर किसी भी नंबर का 1 प्लेस देखिए, कोई भी नंबर मैंने लिखा है ये वाला, और इसका 1 प्लेस को देख लीजिए। यू नो व्हाट द 1 प्लेस? 1 10 100 1000 10,000। 1 प्लेस पे 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर ये डिजिट आते हैं तो वह नंबर आपका क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। अधिकतर मोस्टली जो नंबर होते हैं इवन नंबर से इवन नंबर ही जो है डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ 26 नंबर है, आपने देखा इवन नंबर है ये, तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो अधिकतर आपके क्या होंगे, इवन नंबर ही होंगे। 26 इवन है, 1 ऑड नहीं है, तो मैंने कहा अधिकतर 90% जो नंबर होते हैं वो इवन ही होते हैं। अब ये यूनिवर्सल कहलाता है। 1 हर किसी का फैक्टर है, 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम समझ सकते हैं सीखने के लिए कि कितने, अगर अब आप, ये तो 26 है, अगर आपको दिया जाए कि ये नंबर दे दिया जाए कि अब इसके फैक्टर निकालिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर इसके फैक्टर जो हैं वो कौन से होंगे, इवन नंबर ही होंगे। ठीक है, 90%। अब इसके फैक्टर करने हैं, ये तो तरीका हो गया। ऐसे नंबर, कोई भी नंबर लिया, अगर उस नंबर से कोई नंबर है, जैसे 26 है, इस नंबर से हम 1 से लेकर 26 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब कोई बड़ा नंबर जैसे 2408 नंबर आ गए, इसके फैक्टर करने हैं, तो कैसे करेंगे? इसको ही भाग करने हैं आपको। भाग कैसे करने होते हैं, इस टाइप से भाग करते हैं। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2, 2 2 आर 4 और 0 और 2 4 आर, तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, 2। फिर हम देखेंगे 2 6 आर और 2 0 आर, 2 2 आर। अब ये भाग कर रहा हूं मैं कैसे, जैसे मैंने 2 से भाग किया इसको, तो 2 6 आर और 2 0 आर और 2 4 आर, सॉरी 2 2 आर। तो ये जो यहाँ पर आ गया आपका, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। एक चीज अब आगे आपको देखने को मिलेगा, कॉमन फैक्टर। बाकी कई यहाँ आपकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ द एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ द इटसेल्फ। स्वयं में वह खुद का फैक्टर होता है, जैसे मैंने 26 बताया था। एवरी फैक्टर ऑफ द नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो हर एक फैक्टर जो है वो इसको पूरा क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। एवरी फैक्टर इज अ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कह रहे हैं जो भी नंबर आपका दिया गया होगा, या तो जो फैक्टर निकल के आएंगे वो या तो इसके इक्वल नंबर होंगे या फिर इससे लेस आएंगे। बड़ा कोई भी नंबर फैक्टर में नहीं होता है। मल्टीपल्स में ऐसा होता है, या तो बराबर होगा या सब जितने मल्टीपल्स आएंगे वो बड़े नंबर होते हैं। देन इसमें है कि नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर द फिनिट, मतलब लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि अगर आप 26 के फैक्टर निकालो तो इनफाइनाइट नंबर आते रहेंगे। अच्छा, मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट होते हैं, तो इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते कितने आएंगे, लगातार आते रहते हैं। 2 का मल्टीपल से भी ये भी हो सकता है, इतने टाइम भी इसके मल्टीपल्स आएगा निकल के। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स, लेकिन ये आपके जो है लिमिटेड होते हैं, आप इनकी काउंटिंग कर सकते हैं फैक्टर्स की। ये दे रखा था। ठीक है ना, एवरी मल्टीपल्स ऑफ द नंबर इज द ग्रेटर देन और इक्वल दैट नंबर। जितने भी मल्टीपल्स हैं या तो इक्वल होंगे या सब इसके क्या होंगे, ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं। द नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर द इन्फिनिट, बता ही दिया मैंने, इन्फिनिट होते हैं। एवरी नंबर इज द मल्टीपल्स ऑफ द सेल्फ, हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल्स होता है। जैसे 2 का खुद का मल्टीपल्स 2 है, 3 का मल्टीपल्स खुद का क्या है, 3 है। तो हर एक नंबर खुद का क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। तो ये आपके फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर लिखा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 68
68 के सभी फैक्टर है, सही फैक्टर लिखिए। अब एक नंबर आपको दे रखा है 68, इसके फैक्टर लिखना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस टाइप से लिख लो और इसको डिवाइड करते रहिए, 2 से करिए। अब देखिए यहाँ 68 है, इवन नंबर है, तो अधिकतर ये जो डिवाइड होगा वो इवन नंबर से होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा बोलिए? 2 3 आर, 2 4 आर, ये हो गया। अब इसके बाद में 2 से होगा ये 2 1 इज, और 2 7 आर। अब इसका 7 1 17, इसके जो फैक्टर आपके निकल के आएंगे वो क्या है, केवल 2 है, और इसके बाद 2 होगा, इसके बाद 17 हो गया। ये 4 से भी हो जाएगा, 2 2 आर 4, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद में खुद में एक 68 है, लिखना चाहे तो 34 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 34 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अगर सब फैक्टर, क्योंकि फैक्टर सब अलग अलग होते हैं, एक साथ काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका एक फैक्टर, अब 2 को हमने डिवाइड किया, देखिए एक नंबर में यहाँ पर लिखता हूँ 68, और मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 आर और 2 4 आर। अब ये जो 68 नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होगा, और जो रिमाइंडर 0 आता है तो यही 68 नंबर इससे भी डिवाइड हो सकता है नहीं, होता ही है। करके देखिए 68 34 2 आर 68, ठीक है। तो क्वेश्चन से भी डिवाइड होता है और डिवाइजर से डिविडेंड डिवाइड होता है। अगर जब रिमाइंडर क्या हो, 0 आया हो। जब रिमाइंडर 0 आया हो तो जो आपका डिविडेंड है ये डिवाइजर से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो आपका क्वेश्चन आया है उससे भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए मैंने इसका एक फैक्टर 34 भी लिखा, क्योंकि ये 34 से भी डिवाइड हो गया। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर है 68 और इसको हम 1 से लेकर 68 तक चेक करेंगे किस किस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, और जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो सब इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक 17 को भी इसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 17 से डिवाइड हुआ है, तो इसका एक फैक्टर 17 है, 2 है, 1 है, एक फैक्टर 1 भी है, और एक फैक्टर खुद में 68 भी है। तो इतने इसके क्या होगा, ये फैक्टर हो गए 1 2 4 17 और 34 68, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है। जब आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे आप कहोगे सर कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, यस लिखा जाता है ऐसे, अभी नहीं। जब एक से ज्यादा नंबर साथ में होते हैं तब हम इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन जब सिंगल नंबर का निकाल रहे हैं तो आपको बीच में कॉमा लगाना होता है। अगर आपने ऐसे तरीके से लिख दिया तो बहुत ज्यादा नंबर बड़ा आएगा, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। जब आप सिंगल नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं तो सभी के बीच में क्या लगाना है, आपको कॉमास लगाने हैं, जिससे पता चलता है हर डिजिट क्या है, अलग अलग नंबर अलग अलग है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऐसे आपको एक नंबर में देता हूँ 36, इससे फैक्टर निकालने तो आप 1 से लेकर 36 तक इसको डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड हो जाएगा वो उसका फैक्टर कहलाएंगे। देखते हैं करके, ऐसे कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2 1 इज 2 8 आर, यहाँ करिए 2 9 आर 3 3 आर 3 1 इज। अब इसका फैक्टर लिखिएगा, 1 से तो ये होगा तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 2 से भी हो रहा है 2 लिख दीजिए, और 2 2 आर 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 आर 6 से भी हो जाएगा, और यहाँ से 18 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड होगा, और ये 3 से भी हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 3। तो ये इसके कितने फैक्टर आ गए, इसका फैक्टर 2 भी है, 1 में है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 18 है, 9 है, ये इसके इतने क्या हो गए, फैक्टर्स हो रहे हैं। और लास्ट में आपका क्या बचेगा 36, ये 36 भी इसका क्या है, फैक्टर। आगे फैक्टर निकालना इस टाइप से लिख लो, इसको ही फैक्टर लिखो, मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर करो, डबल मत लिखिएगा, 3 3 आर 9, 9 2 आर 18, तो 18 मैंने यहाँ लिख दिया। तो कुछ आप यहाँ से भी पिक कर लीजिए, कुछ ये सभी फैक्टर में आएंगे, इधर वाले सब फैक्टर में आते हैं। ये डिवाइजर है, क्वोशंट है ना ये, अगर आप इसको इस टाइप से लिखोगे 36 2 करोगे तो क्या जाएगा 2 1 इज और 2 8 आर, तो ये वाले क्वोशंट कहलाते हैं। तो मैंने कहा था क्वोशंट भी जो है डिवाइड करते हैं, तो क्वोशंट भी आपके फैक्टर हो जाएंगे, और ये जो है ये भी आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये फैक्टर समझ गए अच्छे से कैसे निकालना है, ठीक है।